साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कच्चे पक्के आगे चलकर करनी का फल पाएंगे, कहे अवतार गुरु का सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं कि जो भी कर्म किया जा रहा है, मैं ये कर्म किया, मैं वो कर्म किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो सब भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे वो भी भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म करेंगे वो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन आगे कह रहे हैं कि संत जनों से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। जो संत जो है, संतों का जो लेखा जोखा है कर्म का, वो धर्मराज भी नहीं मांगते हैं उसका हिसाब किताब। सहनशाह जी कह रहे हैं कि कच्चे पक्के आगे चलकर करनी का फल पाएंगे, कहें अवतार गुरु का सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं कि जो गुरु का सेवक है वो बिल्कुल बख्श दिया जाएगा। वो किसी दुख सुख में नहीं आएगा, किसी कर्म में नहीं आएगा, कोई कर्म का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। ये शब्द के पीछे जो सार छिपा हुआ है उसको जानना जरूरी है। अपने देश में सबके लिए एक नियम बना हुआ है, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे चोरी करने वाला क्रिमिनल है, डकैती करने वाला, हत्या करने वाला, बैंक लूटने वाला, सब कोई गलत काम करता है। सबका परिणाम अलग अलग है, सबका फल अलग अलग है, सबका सजा अलग अलग है। किसी को सजा मिलता है 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को आजीवन कारावास मिल जाता है, किसी को फांसी मिल जाता है, किसी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। यानी जैसा जैसा कर्म किया रहेगा वैसे वैसे उसको दंड मिलता है। क्योंकि भारत सरकार के वो हाथ में है कि किसको कैसा दंड देना है। वो जज के हाथ में है, वही मालिक है। दंड का मालिक, सजा का मालिक जज होता है। उसे भी मालिक ज़्यादा बड़ा होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हमारा मालिक कौन है? प्राणपति, निरंकार है। तो देश का जो विधान बना हुआ है उसका मालिक राष्ट्रपति है, और जो इंसान का, इंसानियत वाला जो मालिक है वो प्राणपति निरंकार है। तो वैसे ही जैसा कर्म करेंगे वैसे ही सजा दिया जाता है। मिलिट्री है, मिलिट्री वाले को किसी को उसी गोली से दुश्मन को मारता है, उसको शाबाशी मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। और उसी गोली से किसी साधारण व्यक्ति को मार दिया जिसको हुक्म नहीं है, फिर उसको सजा मिलेगा। इंसान तो वही है, मिलिट्री वाला जवान वही है, लेकिन वो दुश्मन को मारा है, बॉर्डर पर दुश्मन को मारा है। उसको आदेश है कि तू दुश्मन को मारेगा तो तू उसको सम्मान मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा। लेकिन वही किसी साधारण इंसान को, अपने ही बेगुनाह इंसान को अपने ही देश में अपने स्वार्थ के लिए मार दिया उसको, तो मिलिट्री का जवान को सजा देना पड़े, सजा काटना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। वहाँ उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, उसको सजा मिलेगा, क्योंकि उसको मारने का आदेश नहीं है, उसको मारने का आदेश नहीं है। वैसे ही निरंकार भी मनुष्य बनाया है, मनुष्य के जीव में कर्म दे दिया है, बुरे कर्म अच्छे कर्म। तो सतगुरु आता है दुनिया में तो अच्छे कर्म बुरे कर्म, स्वार्थ निस्वार्थ सब बताता है। तो कहते हैं जितना भी कर्म है तू अपना मान कर करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। अगर वही सेवा करके मानोगे,
कर्म करो और सेवा धारो, भूमि पर बनना भार नहीं। जो भी संसार में कर्म हो रहा है वो सेवा हो रहा है, ये समझ कर चलेंगे हम कि मैं गुरु का सेवा कर रहा हूँ। संसार में जो हो रहा है सेवा कर रहा हूँ मैं, कि तन भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है, जो भी है दिया हुआ गुरु का है। मैं जो हो रहा है सेवा हो रहा है। इस भाव से जो जी रहा है, संसार में कर्म कर रहा है सेवा की भाव से, वो किसी भी कर्म फल में नहीं फंसेगा। जो गुरु की सेवा समझ करके कर रहा है संसार में, गुरु का सेवक, बिल्कुल बख्शे जाएंगे। सेवक समझ करके, अपने आप को सेवक, कर्म नहीं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। जहाँ मैं कर्म कर रहा हूँ तो मैं भोगना पड़ेगा, मेरे को ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरु का जी दिया हुआ शरीर है, इससे मैं कर रहा हूँ, सेवा हो रहा है, सेवा हो रहा है। जब सेवा समझ के करेंगे तो यही कर्म का मालिक है, फल का मालिक यही है, कर्म का भी मालिक यही है। तो जब इसका हम होकर चलेंगे, इसका होकर करेंगे, सेवक बन करके सेवा करेंगे, सेवक बनकर सेवा करेंगे, तो सारे फलों से बच जाएंगे, सारे कर्मों से बच जाएंगे, सारे गुनाहों से बच जाएंगे। कोई हमको धर्मराज लेखा मांगने, हिसाब किताब न मांगने नहीं आएगा। कहते हैं न कलम रखता है न किताब रखता है, न ये कलम रखता है न किताब रखता है, ये सारे दुनिया के कर्मों का हिसाब रखता है, ये सारे दुनिया के कर्मों का हिसाब रखता है, सबका हिसाब रखता है, लेकिन अपने सेवक का हिसाब नहीं रखता है। क्योंकि सेवक, जो सेवक है उसका क्या हिसाब रखेगा, यही मालिक है। ये जान जाता है कि मेरा सेवक है, ये गुनाह नहीं किया है, सेवा किया है, तो जो भी किया है सेवा किया है तो ऐसे ही माफ कर दिया इसको, किसी गुनाह में, किसी कर्म फल में नहीं आएगा। इसीलिए हम जब भी जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, कितना भी बड़ा से बड़ा काम कर दें, जितना छोटा से छोटा काम कर दें, हम गुरु की सेवक को सेवा समझें, हम कि गुरु का सेवा किया हमने, गुरु का सेवा। अगर ये भाव से हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, सारे गुनाहों का माफ़ कर दिया जाएगा। ये सहनशाह जी कह रहे हैं। तो आइए, गुनाह से बचना है तो सेवक बनकर जिए, सेवक बनकर जिए। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।